Hello everyone, welcome to DS Net Education. My name is Divya Soni. UGC Net कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें बाकी के यूनिट्स हैं वो मैंने करा दिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2020 के। आज स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 17 अक्टूबर को 2020 का एग्जाम हुआ था। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी में पूछे गए थे वो दोनों पारियों के साथ में देखने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डीएस नेट एजुकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है फंक्शंस का, अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब करेक्ट कौन सा ऑप्शन नहीं है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये तो सही है, कॉम्बिनेशन दे रखा है और फंक्शनल का। सेकेंड है फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्सचर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसी बात हो गई? क्योंकि हम लोग मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉम्बिनेशन ही होता है फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट का। अगर जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन पाएगा? तो ये आंसर जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम अराइजेस। ऑब्वियस बात है, जब तक डिपार्टमेंट की नीड अराइज नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। टीम मेंबर है फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन ए प्रोजेक्ट। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा गलत है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। अब एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं कि एसर्शन तो एक हमारा स्टेटमेंट दे रखा है कि जो भी जिस टॉपिक के बारे में भी स्टेटमेंट दे रखा है, रीजन हमें ये बताता है कि वो रीजन है उस स्टेटमेंट को सही कर रहा है, उसका सही रीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो दोनों की बात करते हैं। अकॉर्डिंग द हर्सबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट द वर्कर इज नॉट सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। अब हर्सबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? मोटिवेशन एंड हाइजीन की थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग प्रिवेंट एंड रिड्यूस करना डिससेटिस्फैक्शन एट द वर्क इज नॉट सेम एंड प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। इनके अकॉर्डिंग है कि कम करना मतलब प्रिवेंट रोकना और कम करना डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट सेम एंड प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। उनके अकॉर्डिंग ये था कि सेटिस्फैक्शन रुक जाता है कि जब तक काम नहीं हो पाता है, प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तब। और रीजन में ये कह रहा है अंडर टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क मोटिवेशन। ऑब्वियसली बात है, रीजन भी यही कह रहा है कि जो टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन दोनों क्या है? फुल्ली डिफरेंट है। तो इस प्रकार हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन है द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच रिजेक्ट द रेबल हाइपोथेसिस। अब रेबल हाइपोथेसिस की थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी हमारे जो प्रसिद्ध जो इकोनॉमिस्ट है डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया था? उन्होंने दिया था द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली, कि वर्कर जो होता है वो मनी के लिए काम नहीं करता। एक मजदूर जो होता है, जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर होता है वो सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करता, उसका क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर तो पढ़ते ही सही हो जाएगा। हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने बताया था? ये बताया था हमारे इकोनॉमिस्ट सिडनी वेब एंड बेट्रिक वेब ने। Out of the following statement, which of them explain the difference between enculturation and acculturation as the part of cross-cultural training? अब enculturation का मतलब क्या होता है? enculturation का मतलब होता है कि कल्चर के बारे में बताना, अपने देश की कल्चर के बारे में बताना, समझाना, दूसरों को समझाना। तो इसका मतलब होता है enculturation का। अब acculturation का मतलब होता है कि होस्ट कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन करना, कि होस्ट कंपनी मतलब कि अगर मैं इंडिया की हूं तो मैं इंडिया के बारे में अगर अपने कल्चर के बारे में बताती हूँ तो इसको बोलते हैं एक्यूल्ट्रेशन। इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट कल्चरल ट्रेनिंग। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है इनके अकॉर्डिंग, डिफरेंस कौन सा बताता है। Enculturation refers to the process of learning and adopting whole culture norms, and acculturation is the process of learning our own native culture. तो ये भी सही हो जाएगा.
Enculturation is an anthropological term used in socialization like a culturation. ये भी सही हो जाएगा। तो A B both terms refer to the process of learning through social and interaction. तो ये डिफरेंस नहीं बताता है सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन होगा तभी तो हम अपने कल्चर के बारे में बता पाएंगे। एंकुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और ओन कल्चर एंड एक्यूलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग होस्ट कल्चर। ये भी तो हमें क्या देखना, हमें इन दोनों तीनों में इससे पूछा है कि डिफरेंस है वो कौन सा दे रखा है। पहले तो हमने एंकुलेशन का मतलब होता है कि अपने कल्चर के बारे में समझाना दूसरों को, और एक्यूलेशन का मतलब है कि होस्ट कंट्री के बारे में बताना। तो इसमें हम लोगों का सही हो जाएगा A B एंड D, और A B D किस में है? इसमें C भी सही होगा। बोथ रेफर्स टर्म लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन होगा तभी तो हम अपनी कल्चर के बारे में बता पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। 6 पॉइंट आता है, विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ पर्सन व्हेन इट गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड एंड स्पाउस बिकॉज ही हैड बैड डे एट वर्क। कि अगर कोई पर्सन है जो अपने चाइल्ड और अपने स्पाउस से अगर एंग्री होता है तो क्या अपने वो काम से मतलब उसका काम सही से हो पाएगा? तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको अगर मैनेजमेंट में एक रूल होता है डिस्प्लेसमेंट की, शिफ्टिंग हो जाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? दूसरी जगह चले जाना चाहिए, जिससे कि उसका गुस्सा भी शांत हो जाए, उसका काम सही से हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। तो कौन सा कांस्टेंट क्लोजर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म? अब बिजनेस फॉर्म का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेटिस्फाइंग बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर है वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट टेकिंग। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में दे रखा है, तो आप अपनी लिस्ट हम लोग सही मतलब मैच के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट में डिफरेंट लेवल पे कंट्रोलिंग करना, डिफरेंट लेवल पे मैनेजमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। किसके द्वारा डिटरमाइन किया? मैनेजर्स ट्रेनिंग सही है। मैनेजर पर्सनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग सही है। सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी सही है। ट्रेड यूनियन, अब ये तो टोटली डिफरेंट है, तो ये नहीं हो पाएगा। 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ गेटिंग थिंग डन। अब इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सीक्वेंस है वो ये तो बिल्कुल ही बच्चा क्वेश्चन है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद में क्या करते हैं? प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं, मतलब लोगों को क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट करने के बाद उन लोगों को क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने के बाद सब में क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बिल्ड करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने के बाद में क्या होता है? कंट्रोलिंग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशनल एंड एक्सपेक्टेशन विच आर शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड। ये तीनों चीजें हैं जो किस में आती है? ये आती है ग्रुप नॉर्म्स में। ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन इज वन। अब ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन का मतलब क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता, जो भी न्यू इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि जब कोई न्यू एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन, उसका ओरिएंटेशन होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन द एंटरप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डिजाइंड फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मैनेजर। कौन सी चीज है, कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सोशलाइजेशन के बारे में नहीं बताता। एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटी, ऑब्वियसली बात है कि जब नया एम्प्लॉय को हायर किया है तो उसको एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल्स के बारे में बता दिया गया। एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, उसको एक रोल बिहेवियर के बारे में बता दिया जाता है कि आप कौन सा रोल बिहेवियर। एडजस्टमेंट द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द वर्क के बारे में बता देगा। फिलिंग द वेकेंट पोजीशन, अब एक वेकेंट पोजीशन न्यू एम्प्लॉय क्यों करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में है? ए बी एंड सी। ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी भी आएगा। ठीक है। एसेसन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, वर्कर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर ओनली इन सच एरियाज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज
where they can make some positive contribution। obviously बात है, हम उस वर्कर्स को वहां लगाएंगे जहां पर हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कुछ प्रोडक्टिव चीजें निकल के आएगी, वहीं पर तो वर्कर की एक्टिविटीज को लगाएंगे एंटरप्राइज में। वर्कर में नॉट बी कॉम्पिटेंट एनफ टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट मैनेजरियल एस्पेक्ट एट द, ये रीजनिंग भी इसको सही कह रहा है कि एक वर्कर होता है वो मतलब सभी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर सकता, उसको वहीं पे काम दिया जाएगा जहां पर वो एक्सपर्ट हो, तो वो हर चीज को कम्पीट करने के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन एसरसन है वो रीजनिंग की सही डेफिनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? अप्रेंटिसशिप। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। एडॉक टीम फोर्स्ड द वेल सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम। अब अनयूजुअल प्रॉब्लम जब हमारे कोई एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है तब हम प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या आ गया? टास्क आ गया। तो ए का फर्स्ट। सुटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट। अब स्मॉल प्रोजेक्ट है, लार्ज नंबर, तो इसमें क्या होता है कि मैंने जब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन कराया था तो छोटे छोटे फंक्शन से क्या बनता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। स्टेटस फ्री एंड हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो जाएगा फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। डिजिटल और .com ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार ए का हमारा हो जाएगा सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्वेश्चंस की हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डीएस नेट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं अदर जो भी यूनिट्स के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी